नमस्कार दोस्तों, अगर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमारा फॉर्म वेरीफाई कब तक हो जाएगा, और अगर फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा और हमारा बेरोजगारी भत्ता कब तक आने लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू नहीं होता। अगर आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के तुरंत बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो फॉर्म वेरीफाई तो आपका जल्दी हो जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और आपने अगर फॉर्म सही से भरा है, रजिस्ट्रेशन सही से किया है, तो आपका फॉर्म वेरीफाई होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ तक देखा है कुछ लोगों के 1-2 दिनों में ही फॉर्म वेरीफाई हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म वेरीफाई होने के बाद अप्रूव कब तक हो जाएगा और कब तक हमें बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि सरकार पहले 1,60,000 लोगों को एक साथ बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, उसके बाद इंटर्नशिप वाले इस प्रोसेस को लागू किया गया। अब ये संख्या 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। तो अब 1,60,000 और 2 लाख में 40,000 का फर्क होता है। तो 40,000 नए फॉर्म अप्रूव किए गए, तो 40,000 नए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलने लग गया। तो अब 2 लाख लोगों को एक साथ बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है। अब अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो जब इन 2 लाख लोगों को एक साल तक बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा उसके बाद आपका नंबर आएगा। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आप ये समझ सकते हो कि आप उस लाइन में लगे हुए हो, आपका नंबर कभी भी आ सकता है। अगर आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हुआ है तो अगले साल आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि 1 साल तक इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। जिस टाइम इंटर्नशिप वाले प्रोसेस को लागू किया गया उस टाइम पर लगभग 2,15,000 के करीब फॉर्म वेरीफाई पेंडिंग थे जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था, और वो फॉर्म वेरीफाई हो चुके थे उस टाइम तक। उसके बाद 40,000 नए फॉर्मों को अप्रूव किया गया। तो अब 1,75,000 ऐसे फॉर्म हैं जो वेरीफाई हुए हैं लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। अब इन्हें 1,75,000 का नंबर बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्योंकि इनका फॉर्म पहले से वेरीफाई है। अब इनका फॉर्म वेरीफाई है तो उन 2 लाख में से जैसे जैसे उनका एक साल पूरा होता जाएगा तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद होता जाएगा, और बाकी जो फॉर्म पेंडिंग है 1,75,000 जो फॉर्म वेरीफाई है उनका नंबर आता जाएगा, उनके फॉर्म अप्रूव होते जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपका फॉर्म अभी तक वेरीफाई है तो 1 साल के अंदर अंदर आपका नंबर आ जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के तुरंत बाद ही आपका बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाएगा। तो आप जल्दी करिए। अगर आपका फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है और आप चाहते हैं कि आप भी अगले 2 लाख में आ जाएं, आपका नंबर भी अगले 2 लाख बेरोजगारों में आ जाए जिनको बेरोजगारी भत्ता अगले साल तक मिलने वाला है, तो आप जल्दी से फॉर्म अपना वेरीफाई करवा लीजिए। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपका नंबर जरूर आ जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको 4 घंटे की किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ड्यूटी देनी होगी, यानी कि इंटर्नशिप देनी होगी। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हुए तो कुछ टाइम हो गया है लेकिन अभी तक फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, तो हो सकता है हमारा फॉर्म सेंड बैक आ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता तभी तक आपका फॉर्म सेंड बैक किया जाता है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो अब वो फॉर्म सेंड बैक नहीं आएगा, वो फॉर्म डायरेक्ट अप्रूव होगा। आप उस लाइन में लग चुके हो जिस लाइन को बेरोजगारी भत्ता मिलना तय है, तो आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी वेरीफाई करवाइए, और अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपका नंबर बहुत ही जल्द आने वाला है। अब इंटर्नशिप के पहले सरकार जहां 1,60,000 लोगों को एक साथ बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, उसके बाद 2 लाख लोगों को एक साथ बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई। तो अब जो 40,000 नए फॉर्म अप्रूव किए जा रहे हैं उनमें भी आपका नंबर आ सकता है। अगर आपने बहुत पहले से फॉर्म भर रखा है और आपका फॉर्म बहुत पहले से वेरीफाई हुआ है तो अभी आपका नंबर आ सकता है और आपका फॉर्म अभी आजकल में ही अप्रूव हो सकता है। लेकिन अगर आपने अभी फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हुआ है तो आपको लगभग 1 साल तक इंतजार करना होगा। और ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ा दी गई है। पुरुषों के लिए 4,000 और महिलाओं के लिए 4,500 कर दी गई है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको इसके लिए इंटर्नशिप देनी होगी, यानी कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए एलिजिबल होंगे। और ड्यूटी देने के लिए आपके पास एक कोर्स भी होना जरूरी है। कोर्स अगर आपके पास RCIT है, ITI है या फिर कोई भी कोर्स है तो आप चला सकते हो। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आपको पहले वो कोर्स करना होगा, लेकिन इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है कि आपका कोर्स कहाँ पर होगा, आप कहाँ पर जाकर ये कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप RCIT करके भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल जो योजना है जिसमें आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप देनी होती है, उसमें आप RCIT लगा सकते हो अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप RCIT किसी भी
कंप्यूटर सेंटर पर जाकर कर सकते हो और आप अपना बेरोजगारी भत्ता जारी रख सकते हो। इसी के साथ RCIT के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर उनमें से भी आपके पास कोई भी कोर्स है तो आपको RCIT करने की जरूरत नहीं है, आप उनमें से कोई सा भी कोर्स वहां पर लगा सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपके पास ये कोर्स होना जरूरी है। इसी के साथ आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप तो देनी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हुआ है तो कम से कम आपको 1 साल का तो इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म काफी टाइम पहले ही वेरीफाई हो चुका है तो अभी आपका नंबर आ सकता है और आजकल में आपका फॉर्म अप्रूव हो सकता है और आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप हमारे अगले वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं और आपका बेरोजगारी भत्ता अभी आ रहा है यानी आप ये भी कमेंट में जरूर बताइए और क्या आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।